उनकी आर्मी से 5,000 लोग इस्तीफा देके घर जा चुके हैं, भाग रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान से लड़ाई तो बहुत भारी पड़ने वाली है। हिंदुस्तान का तो एक ही, इधर सुनिए हमारी आर्मी तो बहुत बड़ी चीज है। आप और नेहा और शबनम खान जैसे भी पहुंच गए ना, 10-20 की तो गर्दन हम ही मरोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे ओ पाकिस्तानियों सुनो, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और भारत के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। मुनीर, मुनीर कहाँ है तू? आजा, देख यहाँ हम लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तू कहाँ है मुनीर? कहीं अपने बीवी के पल्लू में तो नहीं घुम गया, कहीं अपने बेगम द्वारे में घुस गया ने? मुनीर को जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा आतंकवादी मुनीर है। और इसका जो शहबाज है, शहबाज शरीफ, नाम रखने से कोई शहबाज नहीं होता था। बदला तो लेना ही था ना मोदी जी ने। सब पूछ रहे थे बदला कब लोगे, बदला कब लोगे। जी ने तो दे ही नहीं रहे थे उसको। सब जो भी आ रहा बदला ले लिया, बदला ले लिया। मोदी जी तो चुपचाप रहेगा, बदला तो ले लिया। बदला क्या लिया? दिखा भी दिया कि भारत में कितना दम है, और दिखा दिया संदूर का रंग कैसा होता है। पाकिस्तान में सारे अनपढ़ और जाहिल हैं, इसलिए उनको ऐसा बरगलाया जाता है कि ऑपरेशन फेल हो गया। उनको जो बताया जाता है वो मान लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जो आवाम, जो वहाँ की जो आवाम है, जो उनकी सरकार बताती है वो मान जाते हैं। वहाँ तो ये बोलते पता नहीं क्या क्या कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि जी हमारा तो सॉफ्टवेयर तंत्र इतना मजबूत है, हमने हैक कर दिए, हमने इंडिया के सिस्टम हैक कर दिए। वो बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनको क्या समझाना? जो ना समझ है, जैसे एक बेचारा कोई जानवर है छोटा सा, उसको बेचारे को समझ ही नहीं है, तो आप क्या समझाओगे? तो उनसे बात करनी बेकार है, उनका दिमाग लगाना बेकार है। बट टेररिज्म हम नहीं सही। सिंदूर क्या अपनी अम्मा को पहनाने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं लोग? आप प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कोई अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान होता है। आप मुझे बता दीजिए, इनके रगों में सिंदूर बह रहा है, इनके रगों में सिंदूर बह रहा है, खच्चर की रगों में सिंदूर बह रहा है। आप मुझे बता दीजिए, अरे तुम्हें इंदिरा गांधी बनने का बड़ा शौक? जसोदा बहन पूछ रही है, अच्छा, क्या मेरे घर भी नरेंद्र मोदी सिंदूर लेकर के आएंगे या नहीं? तो जो अपनी पत्नी के घर नहीं जा रहा, वो दूसरों के घर जाएगा तो वो जूते बजाएगा नहीं? जब बजाएंगी वे माताएं बहनें। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, एक बार असली वर्दी पहनकर सरहद पर तो जाइए, समझ आ जाएगी किस तरह से थर-थर ये संघी जो हैं कांपना शुरू कर देंगे। वर्दी का मजाक हो रहा है, वर्दी का अपमान हो रहा है। मोदी जी उसे पहनकर बड़े बड़े होर्डिंगों में अपना जो है विज्ञापन छाप रहे हैं। रेल की टिकट तक को नहीं बख्शा। रेल की टिकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और ऑपरेशन सिंदूर है। आप तीनों सेना के हमारे प्रमुखों की तस्वीर लगाते उस रेल टिकट पे, आप हमारी दोनों बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका की तस्वीर लगाते, उन्हें धन्यवाद श्रेय करते, हम उसका स्वागत करते, पर बेशर्मी है, उसकी हदें पार हो गई है। अपनी जान जोखिम में डाल के सरकार चाहे तो गोली मार दे, कोई परवाह नहीं। मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे हम, और सच बोलने से इसलिए पीछे नहीं हटेंगे कि देश की आजादी के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपनी जान, पाकिस्तान को चुप करा दिया। कौन पाकिस्तान को चुप करा दिया? कुछ नहीं कराया, नौटंकी है भाई। इतने मर गए और उसके बाद युद्ध में करवाया, कह रहे उसमें भी लोग मर गए हमारे भारत के, तो फायदा क्या हुआ? जब इनका बाप ट्रम्प भी है तो उसी ने पंप भर दिया, इसकी हवा निकाल दी भूतनी वालों की। काय के लिए देश की रक्षा करेंगे? ये कभी रक्षा नहीं कर सकते, भलवे हैं, ये RSS के लोग हैं, ये राष्ट्रीय समझ। ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। कोई हमारी पत्नी को कैसे सिंदूर दे सकता है? मैं अपनी पत्नी को मैं खुद सिंदूर दूंगा, न कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देगा या भाजपा का कार्यकर्ता देगा। घर की घंटी बजेगी, भाजपा का नेता खड़ा रहेगा सिंदूर लेकर, तो जूतों की माला लेकर उनको स्वागत करेंगे, लठ लेकर दौड़ाएंगे। पूरे देश की जनता में और महिलाओं में जो रोष है ना, इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे सेना की वर्दी पहनने के लिए ना यहाँ गोली खानी पड़ती है, यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ गोली खानी पड़ती है। आपकी रगों में खून है, सिंदूर है, वो गोली बताएगी उस समय। पर आप सेना का अपमान करते हो, वर्दी पहन लेते हो, उसके बाद हेलमेट पहन लेते हो और यहाँ पे ऐसे करके लपेट लेते हो। समझ रहे भाई ये क्या है? हाथ में हेलमेट पहन के ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी होगा। भाई साहब, तहस नहस करने वाला यही आदमी हो। हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप मुझे बात बताओ, अगर हमने पाकिस्तान को जबरदस्त कर दिया, मार दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, उनके एयरबेस उड़ा दिया, उनका तमाम नुकसान कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा मार दिया, वो तब भी बल्ले 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 नाच रहे हैं। कैसे भाई? या तो आप हमें झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर शाहिद आफरीदी जश्न मना रहा है तो यानी कि भारत ने हमारे साथ झूठ बोला। सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो।
किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप इतना लाठी मारूंगा ना कि उनको कई महीने संडास करने में तकलीफ होने लगेगी। इतना धोऊंगा, मेरी बीबी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि भाजपा के गली में घूमने वाले कुकुरों के नाम का लगाएगी। इस बार तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चटवा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। माफी मांग लिए कौन सी चैनल वाले क्यों आपने झूठा क्यों दिखाया कि हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों की भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे मीडिया को जूता निकाल कर बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिए इसी तरीके से मोदी जी कहा जी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर से निकल जाएगा। मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा? जब हिंदुस्तान का बच्चा लड़ने और शहीद होने के लिए तैयार था तो उसको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। जितने भी दर्शक है, हमने कई बार आप लोग से बात किया, यहाँ जितने दर्शक, कई लोग अब इस बात से खुश थे किसी बहाने पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। आप तो इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहे थे। खुश थे, हम तो तैयार थे भाई, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो व्यक्ति पीछे किससे पूछ के हटा। हम तो उनके साथ खड़े थे, पूरा देश का, हिंदुस्तान का बच्चा पूरा विपक्ष खड़ा था उनके साथ, लेकिन वो किससे पूछ के पीछे हटे? आखिर ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। बाप, उसी के बात में तो आखिर ये सीजफायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीजफायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था, आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का, अपने बाप को बैठा के, बिल्कुल बाप को बैठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका। बीच में आते हैं जोकर जैसा बोल के चले जाते हैं, और मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह उनका गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है, अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता, और आज हमेशा से जीत हिंदुस्तान की होती। इंदिरा गांधी भी कुछ थी ना जी, जो बांट के रख दी थी दो टुकड़ों में। मोदी जी से हम लोग को एक ही उम्मीद था ना कि सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए वो। हिंदुस्तानियों के साथ, इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए तुम। इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। पीओके का नहीं आएगा, मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। मोदी को उठाकर फेंक दो, सब होगा। पीओके इस बार मेरा होगा। यही बोलते बोलते ना, सुनते सुनते युद्ध खत्म हो गया, सीजफायर का ऐलान हो गया। इनका बाप जो थे ना, जो इन लोग के पिताजी थे ना मोदी जी, वो बैठल रह गए, ताली बजा के निकल गए, ड्रम आया, उसका बाप बन के चला गया। झंडा फहराने की बात कह रहे थे, कुछ नहीं, कहा फड़ा लिए। हम लोग तो उम्मीद था भाई, हम तो खड़े थे मोदी जी के साथ, कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाके बिरयानी खाते नजर आएंगे पहले बार। मोदी जी फिर बिरयानी खाने जाएंगे, याद नहीं है कैसे खाने गए थे देश को बिना बताए? लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे, तो चले गए थे। कैसे ऐसे चले गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। उनके हिंदुस्तानी मरते हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी तो रोटियां सेकते हैं चुनावी बिहार विधानसभा में इसका कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नुकसान होगा, मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा बिहार विधानसभा में, बहुत बड़ा। एकदम हम लोग राजद के साथ है, बिहार में हम लोग नहीं आने देंगे किसी को। राजद को लाएंगे, नहीं राजद को लाएंगे। खत्म, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे खेला गया हिंदुस्तानियों के साथ। भारत के बेटियों के सिंदूर का मजाक बनाया है मोदी जी ने। क्या उनकी बहन से ही उनको, क्यों हमारी बहन नहीं है वो? भारतीय फौज में नहीं है वो? भारत की शान नहीं बढ़ाई उसने, भारत के तिरंगे का गौरव नहीं बढ़ाया उसने। लेकिन ऐसे लोगों को सीट पे नहीं रहना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगी, लालत है ऐसे लोगों पे। रात को बता रहे हैं कि युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान ने इधर मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दिया है, भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर में घुस गया, ये हो गया, सुबह तक तो ये हो जाएगा, कल ये होगा। बताओ लोगों के अंदर कितना पैनिक जा रहा है। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं, आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्मा हो ही गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। एक अगर वो अपने आप को मुसलमान कह भी रहे तो तुम पूरे भारत के मुसलमानों को टारगेट करोगे, तुम भारत की मुसलमान लड़कियों के साथ गलत काम करोगे, तुम भारत के बेगुनाह मुसलमानों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, उनकी जिंदगी हराम करोगे। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी हराम क्यों? लाइन ऑफ कंट्रोल
टोटल कंट्रोल में लाने का समय हो चुका है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को धकेल के भारत के वापस पुनः विलय करने का समय आ चुका है और पाकिस्तान के खुद के भाग करने का समय आ चुका है और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मोदी जी का हमने क्रोनोलॉजी देखी है। मोदी जी, हमारा तो खून खौल रहा था ना, आपका तो चलिए सिंदूर, गरम गरम सिंदूर नसों में दौड़ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई मोदी जी। अभी आप एक दफा जापान गए थे, याद तो होगा, जब आप जापान गए थे तो आप जापानियों से कहकर आए थे मोदी जी कि मैं गुजराती हूँ, मेरी नसों में खून की जगह नोट दौड़ते हैं। तो तब तो मनी और नोट एक ही हो गया। मतलब जब आप जापान गए थे तो जापानियों से आप कह रहे थे कि आपकी नसों में मनी दौड़ती है क्योंकि आप गुजराती और गुजराती व्यापारी होता है। तो जब आप जापान गए थे तो मनी दौड़ रही थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। यार घर घर में बेवाएं नहीं होती, जिस घर में तुम क्यों पहुंचाओगे, उस घर के मर्द जो मर गए वो क्या काम करेंगे जब सिंदूर भी तुम पहुंचाओगे तो। अरे यार उनके पति होंगे, जूते मार के तुम्हें नहीं भगाएंगे जिनके घर में तुम सिंदूर पहुंचाओगे। भाई पति क्यों चाहेगा कि घर मर्द सिंदूर लेकर आए। सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कराची में अर्नब गोस्वामी जो वहां पर खड़े होकर के अंडा खा रहे थे, उनके कान के नीचे कोई 2 बजा करके भाग गया है। और उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जी हां, अमन चोपड़ा को लाहौर में किसी ने बिरयानी में लेग पीस निकाल करके उसके कान में ठूंस दिया है। जी हां, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है। और तो और ये देखिए रावलपिंडी से भी एक खबर आ रही है। रावलपिंडी से खबर है कि अर्चना ओम कश्यप के मुंह पे एक पानीपुरी वाले ने पानीपुरी फेंक करके मारा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको लग रहा होगा कि ये खबरें मैं कैसी सुना रहा हूं, तो भाई साहब ये लोग भी तो ऐसी ही खबरें सुना रहे हैं, अंटे संट। तो हम भी अंटे संट सुनाएंगे। ये नहीं मान रहे, हम क्यों माने। घर घर जूता, अगर ये शुरू रहती स्कीम तो घर घर जूता मिलता। स्कीम थी लेकिन इतने समझदार हैं ये, विड्रॉ इसीलिए कर ली कि घर घर जूता नहीं, घरों में घुस के जूते मिलते। महिलाएं घरों में घुस के मारती बीजेपी और आरएसएस के पुरुष कार्यकर्ताओं को।